वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। इस आर्टिकल को पढ़ो जो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आया था 28 जुलाई को, जहां पर लिखा है सेबी इज सीकिंग टू कर्ब लिमिट रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर। देखिए दोस्तों, ये जैसे एक न्यूज आउट हो गई उसके बाद जो ट्रेडर्स के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में एक हल्ला मच गया, जहां पर अभी जो है लोग कह रहे हैं कि अब सेबी जो है इनकम टैक्स प्रूफ मांगेगा, आईटीआर के आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। काफी जो स्टूडेंट्स या फिर सैलरीड पर्सन जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते उनको जो है मार्केट से बैन किया जाएगा। तो ऐसे काफी सारे रूमर्स, न्यूज मार्केट के अंदर पास होने लगे। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग समझेंगे सेबी किस टाइप के रूल को लाने जा रहा है, और बाहर के देशों में जब इस टाइप से रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा एक्सपोनेंशियली, तो उन देशों ने कौन से रूल्स को अप्लाई किया था। उससे हम लोग समझेंगे कि इंडिया के अंदर सेबी अब जो कौन से रूल ला सकता है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले 3 सालों से, कोरोना के बाद में स्पेशली 3 साल के अंदर जो मार्केट के अंदर रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। जहां पर हमने न्यूज के अंदर पढ़ा था यूके के मार्केट को भी हमने जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस के ऊपर सरपास कर दिया था। तो बेसिकली रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। इससे जो काफी ज्यादा गवर्नमेंट खुश थी, सारी चीजें हैप्पी चल रही थी, बिकॉज गवर्नमेंट को भी चार्जेस मिल रहे थे, टैक्सेस मिल रहे थे, और जितनी भी सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट के अराउंड काम करती है सारी प्रॉफिटेबल थी। तो ये अचानक से क्या हुआ है सेबी को, यार सेबी जो है रिटेल ट्रेडर को बैन करने की कोशिश कर रहा है, लिमिट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा अचानक सेबी को हुआ क्या? बिकॉज पिछले 3 सालों से डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर, यानी कि जो बैंक निफ्टी के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हो, इसके अंदर ट्रेडिंग करने वालों की संख्या 500% से भी ज्यादा ग्रो हुई है। तो अचानक सेबी के ध्यान में आया कि यार चलो ये अच्छी बात है, बैंक निफ्टी या फिर जो डेरिवेटिव्स के अंदर जो ट्रेडिंग करने वालों की संख्या काफी बढ़ने लगी है, तो यार थोड़ा सा क्यों ना एक सर्वे किया जाए जहां पर जो ट्रेडर्स कितना एक्चुअली पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जनवरी के अंदर जो एक सर्वे किया था, जहां पर उन्हें पता लगा 10 में से 9 ट्रेडर्स जिनका एज 30 से भी कम है। तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हो कि ये जो कि यंग यूथ है, इंडिया का एक फ्यूचर है, जो 10 में से 9 ट्रेडर्स, यंगस्टर्स जो है मार्केट के अंदर पैसा लॉस कर रहे हैं। अब कितना पैसा लॉस कर रहे हैं इसका भी ये सर्वे किया गया। तो ऑन एवरेज पर पर्सन 1,10,000 रुपए जो मार्केट के अंदर पैसा जो है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक रिटेल ट्रेडर लॉस करता है। अब यहाँ पर एवरेज है, शायद जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए भी गवा रहे एक पर्सन, या फिर जो कोई लोग 50-60 हजार भी लॉस कर रहे हैं। तो इस कदर यहाँ पर जो मार्केट के अंदर पोलराइजेशन है, जहां पर मार्केट के अंदर बड़ा बड़ा लोग लॉसेस कर रहे हैं, अभी हो क्यों रहा है? बिकॉज काफी सारे अभी जो यूट्यूब आप वीडियोस देखते हो, जहां पर ट्रेडर्स कहते हैं कि यार मैं जो पहले 30 लाख 20 लाख रुपए लॉस में था, आज मैं जो करोड़ों रुपए कमा रहा हूं। तो मार्केट के अंदर ये कहा जाता है कि यार आपको लॉसेस काफी सिखाते हैं, आपको लॉसेस करने चाहिए। तो यहाँ पर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि यार हमें जो मार्केट के अंदर सीखना चाहिए, लॉसेस अगर हो तो भी फिर भी कंसिस्टेंटली मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करती रहनी चाहिए। तो लोग यहाँ पर जो लॉसेस के बावजूद भी ट्रेडिंग के मार्केट के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं और भयंकर लॉसेस के अंदर यहाँ पर जा रहे हैं। बट यहाँ पर दोस्तों ये भी समझना चाहिए, अगर 2-3% जो यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस देखते हो जिन्होंने सक्सेस हासिल किया मार्केट के अंदर, उसमें से 95% लोग जिनकी स्टोरी आप नहीं सुनते हो, जो बिहाइंड द स्टेज होते हैं, जो जैसे आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग होते हैं, जो मार्केट के अंदर लॉस करने के बाद मार्केट को बाय बाय करके हमेशा के लिए निकल जाते मार्केट से। बिकॉज वो इतना लॉस करते उसके बाद वो रिकवर करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते कि यार उससे फिर से कैपिटल डाल दिया जाए और फिर और एक रिस्क लिया जाए। तो इतना 10-10, 5-5 लाख रुपए का लॉस लेने के बाद वो जो मार्केट को बाय बाय करके एक नॉर्मल सी जॉब करने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है जॉब से उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि अगले 10-12 सालों के बाद भी नहीं होगा वो लॉस रिकवर। तो आप समझ सकते हो, जो पहले 0 पे था पर्सन, जो एक जॉबलेस यूथ था हमारे इंडिया के अंदर, जो पहले 0 रुपए पे था, अब जो माइनस पे चला गया, अब उसे वो रिकवर करने के लिए अगले 10 साल काम करना पड़ेगा एंड फिर जाके वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर ये जो है 10 सालों वक्त में पीछे चला गया है, ये सेबी नहीं चाहता। बिकॉज मार्केट के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी, किसी भी एक सेक्टर के अंदर जो एक बूम आता है, तो यहाँ पर एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि यार मैं इस बस को मिस ना कर दूं, मुझे जल्दी बस के अंदर चढ़ना पड़ता है। तो पहले इस बस के अंदर कंडक्टर नहीं था, अब जो सेबी कह रहा है कि हम लोग जो इसके अंदर एक कंडक्टर रखेंगे। अगर आपको जाना है 5 स्टॉप दूर और आपके पास 5 ही रुपए, तो कंडक्टर बोलेगा भाई आपके पास कम पैसे, आप यहाँ से उतर जाओ, तो आप यहाँ तक ही जा सकते हो, एक ही स्टॉप जा सकते हो। इस टाइप से जो कंडक्टर लाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर जो सेबी अब जो रिटेल ट्रेडर की
अमाउंट के ऊपर लिमिट ला सकता है। बिकॉज अगर आप नहीं कर रहे हो एज अ ट्रेडर तो यार किसी ना किसी को तो भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सेबी कह रहा है कि हम लोग अभी जो आपके ट्रेडिंग के ऊपर लिमिट ला लेंगे, एक अपर कैप लिमिट सेट करेंगे ताकि आप जो लिमिट के बाहर लॉस ही ना कर सको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो सेबी प्लान कर रहा है कि इनकम टैक्स प्रूफ मांगा जाए या फिर एक ITR की कॉपीज मांगी जाए, ताकि इससे ये पता लगा जा सके कि यहाँ पर जो इतना ये बंदा जो आ रहा है यहाँ पर कितना पैसे कमा रहा है, उसके हिसाब से उसकी जो रिस्क एपेटाइट डिसाइड की जाए या फिर एक कैप सेट किया जाए कि इसको कितना यहाँ पर जो डिपॉजिट करने का मौका दिया जाए मार्केट के अंदर। तो ये किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है आर्टिकल के अंदर। बट मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि पर्सनलाइज वे में पर्सनलाइज नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये काफ़ी डिफिकल्टीज हो सकती है ब्रोकर के लिए। जहाँ पर समझो मान लो आकाश कमा रहा है 10 लाख रुपए साल का, तो मेरे लिए अलग लिमिट सेट कर दी ब्रोकर ने, और फिर कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके लिए लिमिट अलग ब्रोकर ने सेट कर दी। तो ये एक पर्सनलाइज लिमिट सेट करना काफ़ी हार्ड हो सकता है ब्रोकर के लिए, बिकॉज सेम काइंड ऑफ रूल इंपोज करने की कोशिश की थी 2017 में भी। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, सेबी ने जो ब्रोकर को बोला था कि आपको जो इनकम टैक्स का प्रूफ मांगना है, बट यहाँ पर ब्रोकर को उस टाइम काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही थी, बिकॉज इंडिया के अंदर इनकम टैक्स भरने की संख्या काफ़ी कम है। तो उसे पता नहीं लगाया जा रहा था कि यार कितना ये कमा रहा है, फिर कैसे लिमिट सेट की जाए। तो इसलिए यहाँ पर अभी अगेन 2023 में रूल लाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर इनकम टैक्स अभी काफ़ी लोग ज़्यादा भर रहे हैं। तो अब जो थोड़ी चीज़ें आसान हो चुकी है तो शायद कुछ रूल लाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि बाहर देशों के अंदर जब रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा तो उन देशों ने क्या किया लॉसेस को या फिर रिटेल ट्रेडर्स को लिमिट करने के लिए। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं साउथ कोरिया का। 2011 के अंदर साउथ कोरिया ने रिटेल ट्रेडर के ऊपर एक रूल इंपोज किया था, जो बेसिकली ये था कि अगर आपको मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आपको जो एक मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए, वो डिपॉजिट करने के बाद ही मार्केट के अंदर आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एंट्री बैरियर सेट किया गया, जहाँ पर जो अगर आपको एंट्री करनी है मार्केट के अंदर तो इतना पैसा मिनिमम आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है ट्रेडिंग के अंदर एंट्री कर पाओगे। तो ये दो बेसिकली रूल सेट किए गए थे, एक कैपिटल मिनिमम होना चाहिए और ट्रेडिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहिए, जिससे कि उनको एक पास फाइनेंशियल लिटरेसी आ सके, एक नॉलेज आ सके। तो जैसे कि इंडिया के अंदर एक इंजीनियर को जॉब करने के लिए उससे एक डिग्री पूछी जाती है, वैसे ही अब जो ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद शायद फिर आपको जो एंट्री दी जा सकती है। तो इस टाइप से कुछ ऐसा रूल लाया जा सकता है जहाँ पर एक मिनिमम डिपॉजिट सेट किया जा सकता है, इतना आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जो साउथ कोरिया ने किया। आप लोग कह सकते हैं कि यार मिनिमम डिपॉजिट क्यों सेट किया, मैक्सिमम कैप तो भी सेट कर सकते थे। मिनिमम डिपॉजिट से यार एक्चुअली हमें ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे शायद। तो यार ये बहुत ही सोची समझी रूल था। बेसिकली होता क्या है, देखिए दोस्तों, जो एक स्टूडेंट होता है जो पैसे नहीं कमाता या फिर बहुत पैसे कम कमा रहा है, तो 2, 4, 5 हज़ार रुपये मार्केट के अंदर डाल के मार्केट की लत लग जाती है उसे, तो कम पैसे डालता है। बिकॉज काफ़ी लोग कहते हैं आपको कम से शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर कोई डिपॉजिट का मिनिमम कैप नहीं है तो कोई भी एक स्टूडेंट 5-6 हज़ार रुपये डाल के ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा। बट जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करता है उसके अंदर वो लॉस करता है, फिर वो लॉस रिकवर करने के लिए कहीं और से पैसे मांग लेता है, फिर काफ़ी अलग अलग जगह से लोन ले लेता है, जितनी उसकी इनकम नहीं उससे ज़्यादा वो लोन ले लेता है। तो जितना उसका एपेटाइट था रिस्क लेने का, उससे कहीं ज़्यादा वो रिस्क ले लेता है और उसको मार्केट की लत लग जाती है। बिकॉज इंडियन मार्केट के अंदर आज के समय में कोई भी एंट्री बैरियर नहीं। कोई भी स्टूडेंट अगर इच्छा हो रही है तो अपना अकाउंट ओपन कर रहा है, कोई भी अगर 60 साल का जो बूढ़ा भी है तो वो भी अकाउंट ओपन कर रहा है और ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर एंट्री बैरियर सेट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपके पास इतना अमाउंट आ जाए तो भी आप डिपॉजिट करके तो ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो अगर आपके पास पैसा कम है, आप स्टूडेंट हो, तो फिर आप थोड़ा सोचोगे, फिर आप पैसे जमा करोगे, तब तक आपके पास एक थोड़ा ठीक ठाक आप तब तक मार्केट को सीखने की कोशिश करोगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एंट्री बैरियर होना, और एक अपर कैप भी लिमिट सेट की जा सकती है कितना आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ की जा सकती है, शायद एक इनकम टैक्स प्रूफ या फिर एक ITR प्रूफ कंपलसरी किया जा सकता है ट्रेडिंग करने के लिए। बिकॉज अब सेबी देख रहा है कि यार काफ़ी लोग रिटेल ट्रेडर इंटरेस्टेड है, तो एक मौका बन सकता है कि जहाँ पर जो है ITR भरने वालों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है इसका बेनिफिट लेके। जैसे कि इंडिया के अंदर इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या काफ़ी कम है, तो अगर कंपलसरी किया जाता है ट्रेडिंग के लिए कि इनकम टैक्स होना ज़रूरी, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर काफ़ी लोग इनकम टैक्स फाइल करेंगे और उसके हिसाब से इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। और यहाँ पर जो वो ब्रोकर्स या फिर सेबी जो है एनालाइज भी कर पाएगा, रेगुलेट भी कर पाएगा कि यार कितना इसका लिमिट है वगैरह वगैरह। तो ये एक तीर से काफ़ी सारे पक्षी मारे जा सकते हैं, तो इसलिए शायद इस टाइप का रूल लाया जा सकता है।
तो आई होप गाइज इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ भी डाउट है वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।